नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सारे लोगों का। उम्मीद करते हैं आप लोग खुश है, तंदुरुस्त है, मजबूत है। शिक्षा विभाग की तरफ से अभी एक थू करने वाला न्यूज आया है। माननीय मुख्यमंत्री जी अभी प्रगति यात्रा पर है। बिहार की प्रगति यात्रा पर मुख्यमंत्री जी चल रहे हैं और अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ सर भी उनके साथ में यात्रा पर है। और माननीय मुख्यमंत्री जी का बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का योजना, इसके साथ साथ एमडीएम योजना हो, साइकिल योजना हो, पोशाक योजना हो, और भी सारे स्कूल्स का मरम्मत कराने का योजना हो, इसके साथ साथ बेंच का योजना हो, स्कूल का डेवलपमेंट का योजना हो, इन सारे स्कूल्स का डेवलपमेंट का योजना के साथ साथ अभी अभी एक बहुत बड़ा न्यूज आया है। उसमें से एक जिला के अभी जिला का शिक्षा पदाधिकारी खलासी रजनीश कांत प्रवीण, जो बेतिया के रहने वाला है, इस खलासी के घर से करोड़ों रुपया का बंडल निकला है। मशीन मंगाई गई है गिनती करने के लिए इस खलासी की यहां से। पूरे अपने जीवन काल में अगर ये 80,000 का भी नौकरी करता, मान लीजिए 80,000 रुपए इसका पेमेंट होता, तो पूरे अपने जीवन काल में 12×96 9,60,000 कमाता। और सोचिए 25 साल नौकरी करता तो कितना कमाता। लगभग 25 साल में यह आदमी 2 करोड़ 20 लाख कमाता या 2 करोड़ 30 लाख कमाता, जबकि पूर्ण रूप से 80,000 पेमेंट होता तब लगभग 2.3 करोड़ रुपया वो कमाता पूरे जीवन काल में। लेकिन ये खलसिया के घर से जानते हैं, बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 के जितने सारे कैंडिडेट यूपी से सटे हैं, फर्जी डोमिसाइल बनवाए होंगे, फर्जी तरीका से बहाली में आए होंगे, फर्जी तरीका से मान लीजिए बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका अभी तक सीटेट पास नहीं किया लेकिन टीआरई 2 में बहाल है। हाल फिलहाल देखे होंगे कि बहुत सारा बच्चा ऐसा था जो सीटेट में फेल कर गया, जांच अच्छा से वेरिफिकेशन हो रही है तो भाग गया, पहले से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने से पहले ही भाग गया। तो ई खलासी का किया है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद सारे लोगों को 50% पेमेंट लेता होगा और 50% पेमेंट क्या करता होगा, उनको देता होगा। इसकी भी जांच अगर सरकार करा लेती है तो बहुत बड़ी मात्रा में इसका एक पर्दाफाश होगा। इसके साथ साथ इसके आगे पीछे कुछ खलासी लोग के आगे पीछे चपरासी भी घूमता रहता है। खलासी के पीछे चपरासी कंडक्टर जो भी है घूमते रहता है पीछे पीछे। तो कुछ मास्टरबन ऐसा होता है जो विपाट उपाट में रहता है, एने ओने रहता है, चमचागिरी करता है, खलासीगिरी करता है, कैश पैसा ले आता है। और आपको यह बात पता चल गया है कि उसके घर से अभी पूरे तरफ से छापा मरा है तो करोड़ों रुपया निकला है, जो कि इसके जीवन भर में इतना पैसा ही नहीं कमा पाता, क्योंकि एक सरकारी नौकरी से उतना ही जीवन भर में अर्निंग हो सकता है। लेकिन अभी भी माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय अपर मुख्य सचिव अगर इसको देखिए, भागलपुर में देखे होंगे, डीपीओ पकड़ाया था 2 करोड़ रुपए लेते हुए, बर्तन में घोटाला किया था। आपसे मैं बोलता हूं कि ऑनेस्टली अपने दिल पर हाथ रखिए। कुछ दिन पहले मिड डे मील के साथ साथ घोटाला करबे किया, बेंच डेस्क में भी कितना घोटाला किया है सब देखबे किए। आपकी अभी एक डीओ का फिर के डीपीओ का नौकरी गया। तो इस तरह से आप अपने हट पे हाथ रखिए। कुछ दिन पहले, साल भर पहले, हर स्कूल में मोटर लगाने के लिए पैसा दिया गया था, चापाकल लगाने के लिए पैसा दिया गया था। उन सारे चापाकल की स्थिति को पता कर लीजिए कि आज स्कूल में कोई चापाकल नहीं है, पीने वाला पानी का व्यवस्था नहीं है, जो बाथरूम बनाने के लिए जगह दी गई थी वो नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सब क्या किया है खलसियन, 2,000 के 3,000 के सारा चीज बनवाया है और पूरा पैसा घपेस लिया है। अरे नहीं होता है तो एक बार जांच करा लीजिए, आप आरटीआई करा लीजिए पूरे, मतलब अभी लगभग 75,000 स्कूल्स है ना, उन सारे स्कूल्स में कितने स्कूल्स में ऐसा है कि जो पूर्ण रूप से पानी की व्यवस्था और वॉशरूम की व्यवस्था आरटीआई करके एक निकाल लीजिए, और आरटीआई से आपको पता चल जाएगा कि बिहार की स्थिति क्या है। इतने शिक्षकों का यह माल घपेस लिया, ये खलासी को बताइए। अभी एक ही खलासी नहीं है, पटना हाई कोर्ट या अगर कोई भी तंत्र मिलकर, कानूनी तंत्र मिलकर, अगर इन सारे डीओ का अगर कोई एक कानून बन जाता कि नहीं, मार्च के समय या अप्रैल के समय या मई के समय टोटल लोगों के घर पर कभी भी किसी के घर पर छापा मारा सकता है, और ये चीज देखा जा सकता है डीओ डीपीओ घर पे, अकाउंट से लेकर कैश से लेकर सारा चीज, तो बहुत घोटाला ऐसा होती जो कम हो जाती। इसके लिए सरकार को कोई स्कीम बनाना चाहिए। और दूसरी मैटर पे, इस शिक्षा कोष में जैसे शिक्षकों के लिए स्पेशल बनी हुई है, तो एक होता है कि इस शिक्षा कोष पर ऑप्टिमाइजेशन होता है, जो कि घूमते रहता है, गोल गोल घूमते रहता है। उसको मजबूत करने के लिए सॉफ्टवेयर को, जैसे फ्लिपकार्ट को देखे होंगे, अमेजॉन को देखे होंगे, जैसे किसी चीज को आप ऑर्डर करते हैं तो ऐड टू कार्ट में जाते हैं और पेमेंट इंटीग्रेटेड के माध्यम से एड्रेस आपका अगर दी रहती है तो पेमेंट पर जाते हैं, सीओडी लेना है कि कैश ऑन डिलीवरी करना है या पे ऑनलाइन करना, चट से करते हैं और ऑर्डर हो जाता है। तो उन लोग का सॉफ्टवेयर बहुत मजबूत होता है। तो सरकार को चाहिए कि जितने सारे प्रमंडल हैं उन सारे प्रमंडलों में कंप्यूटर का जो अलग अलग जो इनका इस शिक्षा कोष का पोर्टल है उसको एक जगह पर क्या करें, सिचुएट करें।
उसके माध्यम से उस जितने सारे स्कूल्स हैं उन स्कूल्स में एक बहुत बड़ी एक सुधार नजर आएगी। और बच्चों के लिए अपार आईडी, एक स्कूल्स जो भी स्कूल्स रहे उसका एक अपार आईडी रहे। अपार आईडी जो बन रहा है, जो छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं जो भी खाना खाने जाते हैं, तो वहां पर क्या करें कि एक स्कैन कोड जैसे होता है ना कि थंब लगा दिया, तो उन बच्चों का थंब लगे और वहीं से लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पता चल जाए कि कहां पर बच्चा खाना खाया है, किस जगह पर खाना खाया है। तो सर्विस जैसे ही सिस्टम ऑप्टिमाइजेशन मजबूत किया जाएगा और देखिएगा तो कंकरेंसी जो आती है, जो डेडलॉक आता है, जो भी सारा शिक्षक ई शिक्षा कोर्स के अपार आईडी पे जो भी प्रॉब्लम आती है, तो आप इस चीज को देखिए कि जो भी डेडलॉक आता है उस डेडलॉक को अगर सुधारा जाएगा तो बिहार में जितने बच्चे हैं उन बच्चों की देखरेख ऑलरेडी सॉफ्टवेयर कर लेगी। इसके लिए ज्यादा खर्च नहीं आएगा। कंप्यूटर साइंस से इंजीनियर भी हैं हमारे अपर मुख्य सचिव, और इसके साथ साथ एक आईएएस अफसर भी है। तो आपको दोनों तरफ से देखना पड़ेगा कि अगर बढ़िया से अगर वर्क होता है, सॉफ्टवेयर से बहुत अच्छा से वर्क होता है, तो ऑलरेडी सिस्टम ऑप्टिमाइजेशन के कारण से इन डीओ को डीपीओ को बीच में आने की जरूरत ही नहीं होगी। सरकार को ऑलरेडी पता चल जाएगा कि हमारी डाटा कहां पर कितना है, और डीओ डीपीओ को पैसा देने की जरूरत ही नहीं है। हेडमास्टर को उसी के अनुसार पैसा दिया जाता, डायरेक्ट उनके खाता में चले जाता और उसके अनुसार सारी काम होती। और डीओ डीपीओ को केवल यह रहता जो पेमेंट बनती है, उस पेमेंट की जितनी सारी सैलरी हुई उन सैलरी को सारा चीज ऑनलाइन बेस्ड कर दिया जाता और क्यूआर कोड के थ्रू कर दिया जाता और इस शिक्षा कोर्स की आईडी को मजबूत कर दिया जाता। और बच्चों के लिए एक अलग से सॉफ्टवेयर बना दिया जाता कि जब बच्चे सरकारी स्कूल में जाएंगे तो उन बच्चों के लिए ऑलरेडी एक आईडी है, अपार आईडी है, उनके एक एडमिट कार्ड पर एक आईडी नंबर है कि नहीं ये बच्चा का आईडी नंबर ये है, सरकारी स्कूल में एडमिशन लिया है, जैसे आधार कार्ड होता है उस तरह से वो हो जाएगा। तो इससे ये पता चलेगा कि बच्चे के अंदर कितने हमारे स्कूल्स में बच्चे हैं और कितने सारे लोग ऐसे हैं जो स्कूल में आकर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, कितना एमडीएम जा रहा है और कितने बच्चों के ऊपर खर्चा हो रही है। सारी सिस्टम टेक्नोलॉजी अगर 100 इंजीनियर अच्छा बहाल कर ले इस शिक्षा कोर्स पर, अच्छा मतलब क्वालिटी इंजीनियर बहाल कर ले और 100 इंजीनियर को अगर अच्छा सा पेमेंट करना स्टार्ट कर दे तो बिहार की शिक्षा व्यवस्था को सुधारा जा सकता है। और बिहार में जो अभी बीपीएससी से शिक्षक आए हैं वो बहुत अच्छे क्लास भी ले रहे हैं, पढ़ा भी रहे हैं, लेकिन इस खलासी के चलते जो 37 को 38 को है सब ये डीओ डीपीओ, अगर इस शिक्षा कोर्स अगर तगड़ा कर दिया जाए तो इस सब का जरूरत नहीं पड़ेगा बीच में। मतलब इस सब का पोस्ट भी खाली कर दीजिएगा तो एक जगह से सारा सिस्टम काम कर सकता है। जैसे सचिवालय में बैठे हुए सारा सिस्टम काम कर सकता है, इस सबको प्राइवेटाइजेशन कर दीजिए डीओ डीपीओ के, देखिए 1 मिनट में वो सब काम करे लगेगा। आप खाली वर्किंग इतना जबरदस्त तरीका से रखिए कि इस खलासी को ना इधर काम करने का मौका मिले ना उधर काम करने का मौका मिले, सारा चीज को ऑनलाइन सिस्टम ऑप्टिमाइजेशन को सुधार लीजिए। इसके बाद देखिए माननीय प्रमुख सचिव सर, बहुत सुधार आ जाएगी शिक्षा में और बहुत तरह का चेंज आ जाएगा। और अभी भी देखा जा रहा है, समस्तीपुर के अंदर भी देखा जा रहा है कि बहुत सारी गड़बड़ी आई थी। इसके पहले भी देखा गया बहुत सारे जिला में, सारे जिला से गड़बड़ी एक एक गड़बड़ी आ रही थी। तो जब तक आपका सिस्टम ऑप्टिमाइजेशन जो है, सॉफ्टवेयर का जो डेडलॉक आता है, जो कंकरेंसी आता है और जितने सारे की समस्या आता है, उस समस्या को अगर ठीक कर लीजिएगा तो इस खलासी के चलते आपको पूरे बिहार में प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। और सबसे बड़ी बात यह कि इस शिक्षा कोर्स के माध्यम से जैसे मान लीजिए कि हेडमास्टर हो गया, स्कूल का आईडी हो गया, तो उस स्कूल के आईडी में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम यह भी क्रिएट होती है कि जो भी पोर्टल आपका स्कूल में, मान लीजिए कि स्कूल का स्ट्रक्चर कैसा है, रूम बाय रूम का स्ट्रक्चर कैसा है, नल जल योजना कैसा है, बेंच का स्थिति कैसा है, तो सारी चीजों को आप एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से देख सकते हैं और समझ सकते हैं। ज्यादा चीज नहीं है क्योंकि ये जो डिजिटल दुनिया है ना, ये बहुत चीज सिखा दी है। और इस सब का ऐसे ही आंख खोलते रहिए, छापा मारते रहिए ताकि सब सुधर पाए और बिहार के एजुकेशन सिस्टम को ठीक कर पाए और पलायन को रोका जा सके। इस सिस्टम को काम करने के लिए काम कीजिए और इसको जितना जल्दी सस्पेंड कीजिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, आने वाला चुनाव में आप ऐसा कुछ काम करके दिखाइए जिससे सारे लोग आपको फिर से अवसर देने के लिए सोचें और फिर से मुख्यमंत्री के चेयर पर बैठाने के लिए सोचें। लेकिन आपको इस तरह की चीज सोचना चाहिए, कोई प्लान करना चाहिए इस अफसर के खिलाफ काम करने के लिए, क्योंकि इसका बजट अभी लगभग 52,000 से 58,000 करोड़ रुपया शिक्षा का चला गया है। इस बजट को ध्यान रखते हुए आपको हर तरह का काम करना पड़ेगा, ताकि 100 इंजीनियर ऐसा रखना पड़ेगा ताकि इस शिक्षा कोर्स पर सिस्टम ऑप्टिमाइजेशन का प्रॉब्लम को खत्म किया जा सके और साथ साथ जो भी समस्या आती है उसको दूर किया जा सके और शिक्षकों को एक सुनहरा अवसर दिया जाए ताकि बच्चों को अच्छे से पढ़ाएं और अच्छा शिक्षा दें, जिससे बच्चों का जो पलायन आने वाली दौर में होगी उसको कम किया जाएगा और बिहार एक सुदृढ़ राज्य बने और सुंदर राज्य बने और बच्चों के लिए एक अच्छा सुनहरा राज्य बने और आने वाला समय, आने वाला वक्त बिहार का विकास हो। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को जरूर शेयर करें और एक लाइक जरूर करें ताकि हमको ताकत मिले फिर से आपको
अच्छी जो न्यूज रहेगी उसको बना कर देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।